वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है राजस्थान सरकार वित्त विभाग की तरफ से डीए बढ़ोतरी के आदेश जारी हो चुके हैं और सभी राज्य कर्मचारियों का जो डीए है वो 55% यानी 53 से बढ़ करके 2% बढ़ करके 55% हो चुका है और ये 1/1/2004 से प्रभावी 2025 से प्रभावी है। लेकिन जो कैश पेमेंट है वो आपके अप्रैल माह की सैलरी यानी 1/4/2025 से कैश एडमिसिबल है, यानी सैलरी जो मंथ ऑफ अप्रैल जो मई में पेबल होगी उसमें है, और जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का जो भी है वो आपके जो कर्मचारी 1/1/2024 4 से पहले के थे उनके जीपीएफ खाते में जमा होगा, और जो कर्मचारी 1/1/2004 के बाद में लगे हैं उनके जीपीएफ 2004 में जमा होगा, और जो ऑटोनोमस बॉडी वगैरह है उनके जीपीएफ एसएपी में जमा होगा। तो अब आपको इसका बिल प्रोसेस किस तरीके से करना है एफएमएस 3.0 पे, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको डीए अपडेट करना है। प्रत्येक कर्मचारी का आपको जिनका भी डीए यानी जो रेगुलर कर्मचारी है, प्रोफेशनल नहीं है, जिनको डीए मिलता है उनको डीए आपको अपडेट करना है। अब मैंने जैसे एक डीए अपडेट कर चुका है एक ग्रुप का, पूरे ग्रुप का आप करेंगे तभी ग्रुप का बिल बनेगा। तो मैंने जैसे एक डीए अपडेट कर दिया था पिछले वीडियो में, आपको लाइव बताता है। अब आपको डीए एरियर का बिल बनाना है तो 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च का। तो आपको बिल्स में जाना है और बिल्स में जाने के बाद में आपको डीए एरियर बिल्स इस पे जाना है, और यहाँ आपके सामने 2 ऑप्शन है, ऑटो डीए एरियर प्रोसेस और दूसरा है डीए एरियर मैनुअल। आप पहले मैनुअल में जाना है। मैनुअल में जाने के बाद में आपको यहाँ से पे ईयर सेलेक्ट कर लें, 25-26 पे मंथ है, अभी जैसे अप्रैल आ रहा है अप्रैल सेलेक्ट कर लें, पे है पे कमीशन 7th है। उसके बाद में डीए रेट आपको यहाँ सबसे ऊपर वाला है जनवरी 2025 यानी पे कमीशन 7th जनवरी 25 ये करेंगे, और आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है जिस ग्रुप का भी आप डीए बनाना चाहते हैं, एरियर बनाना चाहते हैं डीए एरियर। अब यहाँ से आपको सर्च करना है, तो इस ग्रुप में जितने भी कार्मिक होंगे वो आपके यहाँ शो हो जाएंगे। यहाँ कार्मिक का नाम वगैरह आ रहा है और यहाँ आ रहा है कि डीए एरियर नॉट प्रोसेस्ड येट। अब ये 2 जो कर्मचारी है इस ग्रुप में 2 ही है, जिनमें से एक प्रोफेशनल है, उनका डीए नहीं बनेगा। तो जिनका बनाना है उनको यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। जैसे मैंने ये कर्मचारी जिनका डीए बनाना है उनको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब आपको इनिशिएट पे क्लिक करना है और ये कंफर्मेशन पूछेगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट, आपको यस पे क्लिक करना है। तो ये कुछ सेकंड का समय लेगा और सक्सेसफुल आ गया, बिल रेफरेंस नंबर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। ओके पे आपको क्लिक करना है। अब जो कर्मचारी का नाम यहाँ से हट जाएगा, जिसका भी आपने प्रोसेस किया वो नाम हट जाएगा। अब आपको यहाँ डीए ऑटो डीए एरियर प्रोसेस इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ भी आपको पे मंथ ईयर 2025 से भी सिलेक्ट करना है। पे मंथ है आपके अप्रैल करेंगे, और आप बिना ग्रुप सेलेक्ट किए सीधे सर्च करेंगे तो जिसका भी ग्रुप का आपने एलोकेट किया है वो यहाँ शो हो जाएगा। आप जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो जो भी ग्रुप है वो शो हो जाएगा, नहीं है तो आप यहाँ से ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो सीधे ही आपके यहाँ ये शो हो गया। यहाँ से आप देखेंगे तो ये बिल नंबर आ गया, रेफरेंस नंबर आ गया, ग्रुप का नाम आ गया, बजट हेड आपके आ गया, ग्रॉस अमाउंट आपके आ गया, और बिल नॉट फॉरवर्ड टू ट्रेजरी। अब आपको यहाँ रिपोर्ट जरूर चेक कर लेनी है, तो यहाँ से आपको रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, और जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का जो भी बिल है, जो भी ये यहाँ से मैं इसको डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से एक बार अच्छी तरह से आप डाउनलोड कर लें, तो और इसको मैं जूम करके आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको चेक करना है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ से जैसे एम्प्लॉय का नाम वगैरह आ गया। अब आपको यहाँ देखना है कि कर्मचारी का जो बेसिक था 59,500 है। अब इसका जो डीए है, अब जैसे नॉर्मल जो 31,535 था, नया बढ़ करके डीए है 32,725 हो गया, यानी 2%, 59,500 का 2% हो गया, यानी 1190। तो 1190 ग्रॉस अमाउंट हो गया जनवरी का, फरवरी का और मार्च का। यहाँ आप देखेंगे तो ये जनवरी का 1190 आ गया, फरवरी का 1190 और मार्च का 1190, कुल मिलाकर के 3,570, यानी जो टोटल अमाउंट बन गया 3,570 है। अब यहाँ आप देखेंगे नेट अमाउंट टू बी पेड है वो 0 आ रहा है, और जो भी अमाउंट है वो टू बी डिडक्टेड यानी कितना डिडक्ट होगा, तो ये 1190 1190 1190, यानी जो पूरा का पूरा है मंथली जो डिटेल यानी जो डिडक्ट होने जीपीएफ 2004 में जो जमा होगा वो आपके पूरा का पूरा ये जमा हो जाएगा। अब यहाँ आपके जो कर्मचारी अगर मान लो 1/1/2004 के पहले तो जीपीएफ में हो जाएगा, 1/1/2004 के बाद के हैं तो उनका जीपीएफ 2004 में हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये इस तरीके से आप देख लें कि नेट पेबल अमाउंट ये आपके यहाँ 0 आना चाहिए, और जो भी ग्रॉस टोटल है वो आपके तीनों महीने की सेम आनी चाहिए, क्योंकि डीए रेट सेम है। बेसिक किसी कर्मचारी का अगर इस दौरान चेंज हुआ तो वो अलग बात है, बाकी ये आप अच्छी तरह से चेक कर लें। अब ये करने के बाद आपको वापस यहाँ से जैसे इसको क्लोज कर लें। अब एक और ऑप्शन है यहाँ की, आप बिल नंबर पे आपको क्लिक करना है, और बिल नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ और भी ऑप्शन है, जैसे ये यहाँ एडिट का ऑप्शन है। अब यहाँ एक्शन में आपको एडिट पे आपके जाकर के अगर मान लो किसी कर्मचारी का डीए है वो यहाँ अगर कुछ चेंज हो रहा है, जो वास्तव में जैसे किसी कर्मचारी का जनवरी में बेसिक अलग था, फरवरी मार्च में कोई बेसिक चेंज हो गया और डीए को चेंज होता है, तो आप यहाँ से इसको मैन्युअली एडिट भी कर सकते हैं।
और ये मैन्युअली एडिट करने के बाद में यहाँ से जैसे आप और कोई एचडी वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको जो भी अपडेट करना है वो कर लें और यहाँ सबमिट कर लें। और ये सबमिट करने के बाद में ये सारा का सारा आपके जीपीएफ में जमा होगा, नेट पेमेंट आपके 0 आ जाएगा। तो ये पूरा करके आप इसको सबमिट कर लें। यहाँ से जैसे ये अगर मान लो जैसे सबमिट करेंगे, अभी इसमें कोई चेंज नहीं करना है तो आप सीधे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि अब आपको जैसे मान लो प्रोसेस करना है, तो यहाँ ये सारा करने के बाद में आप यहाँ इसको प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ प्रोसेस नीचे आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सीधा ट्रेजरी फॉरवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ रीजन सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको ये सारा करने के बाद आपको यहाँ यस पे क्लिक करेंगे तो आपकी डीडीओ के जो भी मोबाइल नंबर है उनके ओटीपी आएगा और ओटीपी से आपको फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड करने से पहले एक बात और आप ध्यान रखें, यहाँ जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन है, तो आपके ट्रेजरी से अगर जैसे भी ट्रेजरी के अलग अलग रूल्स हैं, आप जो भी डॉक्यूमेंट अगर चाहें तो आप यहाँ से जैसे ऑर्डर है तो आप जो भी ऑर्डर था वो आप अपडेट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, या आपने कार्यालय आदेश निकाला तो वो कर सकते हैं, या जो ये आदेश है विधि विभाग का, सिंपली ये आदेश भी अगर आप अपलोड करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट या आदेश आपको अपलोड करना है वो यहाँ से अपलोड करने के बाद आपको फिर प्रोसेस करना है। और प्रोसेस करने के लिए आपको जो आपकी जो भी वीडियो है उनके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और उस ओटीपी से आपको इसको फॉरवर्ड करके ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देना है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था डीए एरियर के संबंध में। लेकिन ये डीए एरियर बनाने से पहले आपको सभी कर्मचारियों का डीए है वो पहले अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करेंगे तभी आपका जो डिफरेंस है वो शो होगा, अन्यथा डिफरेंस शो नहीं होगा और आपका डीए एरियर का जो बिल है वो सही नहीं बनेगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। इसमें जो भी आपकी अगर कोई किसी तरीके की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करें, मैं जब भी समय मिलेगा आपका रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।